मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में ध्यान का वर्णन चल रहा है और वह वर्णन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का होने के बाद में धर्म ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। अनादिकाल से इस जीव ने अपनी कसायों के कारण से, अपने विभाव भावों के कारण से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सदैव किया है, किंतु धर्म ध्यान करने का कभी इसे सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। वह धर्म ध्यान कैसे होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उसको बताते हुए यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं, सूत्र नंबर 36, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। धर्म्यम अर्थात धर्म से सहित जो ध्यान है उसे धर्म्य ध्यान कहा जाता है। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इन चार चीज़ों का जो विचय होता है, विचय यानी विचारणा या चिंतन, उसके लिए जो हमारा स्मृति का समन्वयहार होगा उसे धर्म ध्यान कहा जाएगा। स्मृति समन्वयहार जैसे आर्त ध्यान में जुड़ा था, रौद्र ध्यान में जुड़ा था, वैसे इसको धर्म ध्यान में भी जोड़ना है। पिछले सूत्रों के माध्यम से यह पद आगे तक चल रहा है, क्योंकि स्मृति के समन्वयहार से जैसे आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, वैसे ही जब ध्येय बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, तो उसी में जो समन्वयहार रहता है स्मृति का, जिसे हम थॉट का रिपीटेशन भी कह सकते हैं, थॉट का कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, ये सब जो चीज़ होती है वो जब ऑब्जेक्ट बदल जाता है तो वह आर्त रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में आ जाता है। धर्म ध्यान करने के लिए विचय की आवश्यकता है। विचय का मतलब है विचार करना, सोचना, चिंतन करना। ध्यान करने के लिए आपको एकदम से कहीं पर केंद्रित होने की जरूरत बाद में है। पहले आपके दिमाग में अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा आपके दिमाग में एक चिंतन का कुछ माध्यम होना चाहिए। जब विचार होते हैं तो कहीं ना कहीं वो टिकते हैं, रुकते हैं, और जब रुकते हैं तो उसी का नाम ध्यान अपने आप बन जाता है। तो ध्यान धर्म के साथ में जब किया जाएगा तो वह धर्म का ध्यान भी इसी रूप में होगा। एकदम से आप विचारों से मुक्त नहीं हो सकते, एकदम से आप निर्विचार नहीं हो सकते। ये निर्विचार होने की दशा आगे के ध्यानों में आएगी, लेकिन धर्म ध्यान विचार सहित ही होता है। इसलिए जो विचय शब्द है इस पर आप अच्छे ढंग से ध्यान दें। विचय माने चिंतन करना है, आपको विचार करना है, सोचना है। ऐसा नहीं कि हम सोचते सोचते थक गए, अब हम क्या विचार करें, तो ऐसा आपके लिए धर्म ध्यान संभव नहीं है। वह धर्म ध्यान जिसमें किसी तरह का कोई विचार नहीं, स्मृति बार बार उस ध्येय पर नहीं, उसमें कभी भी धर्म ध्यान की जो गुणवत्ता है वो आ नहीं सकती। तो वह विचार किसके विषय में करना, उसके लिए यहाँ पर चार तरह की चीजें बताई जा रही हैं। धर्म ध्यान को चार बातों से बताया जा रहा है, चार प्रकार का धर्म ध्यान है, ऐसा समझ सकते हैं। सबसे पहले आज्ञा के साथ में विचय करना। क्या लिखा? इसे आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा जाता है। आज्ञा का मतलब होता है
जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेशों में हमें ज्ञान मिला है, वह उपदेश ही उनके लिए हमें आज्ञा स्वरूप मान कर के उनका हमें चिंतन करते हुए अपनी स्मृति को उन्हीं में लगाना, ये सबसे पहले धर्म ध्यान करने का एक सिंपल सा तरीका है। और इससे धर्म ध्यान बहुत अच्छे ढंग से आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज्ञा के बारे में विचार करना कि भगवान ने क्या आज्ञा दी है। आज्ञा इस रूप में नहीं होती है कि आपको यह करना है यह नहीं करना है, ऐसी कोई कट्टरता बढ़ाने वाली आज्ञा नहीं है। आज्ञा का मतलब होता है उपदेश, आज्ञा का मतलब होता है शासन, आज्ञा का मतलब होता है भगवान के ज्ञान में जो चीज आई है वो हमारे पास भी वचनों के माध्यम से आई है, उसको सिर्फ जानना और जानने के साथ साथ उसको श्रद्धा में लाते हुए ये विचार करना कि इतना जो हमें सूक्ष्म तत्वों का भी ज्ञान दिया गया है, यह दुनिया में सर्वज्ञ के अलावा कोई दे नहीं सकता है। जितना भी जैन दर्शन है वह स्थूल जगत के बारे में कम बताता है, अगर आप देखेंगे तो उसमें सूक्ष्मताएं ज़्यादा हैं। जो चीज़ें हमें दुनिया में दिखाई नहीं देती, जानने में नहीं आती, अपने मन और अपनी इंद्रियों से जिन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं कर पाते, वो हमें भगवान सर्वज्ञ की वाणी से मिलता है। कौन जानता है आत्मा को, कौन देखता है आत्मा को, कौन जानता है जीवादि 7 तत्वों को? कोई भी तत्व दिखते तो है नहीं। कोई भी तरह का आपके लिए न बंध व्यवस्था दिखाई देती है, न मोक्ष व्यवस्था आपको दिखाई देती है, न कोई आपको जीव के दर्शन ज्ञान आदि गुण दिखाई देते हैं, न आपको पुद्गल के गुण दिखाई देते हैं, न आपको 6 द्रव्यों में से कोई द्रव्य दिखाई देते हैं। एक पुद्गल है वो दिखाई दे जाता है, बाकी के 5 द्रव्य तो बिल्कुल ही अदृश्य हैं, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो, चाहे काल हो, या जीव द्रव्य भी हो। और उन सबकी इतनी विस्तार से इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं और इतनी नियमबद्ध तरीके से उनकी विवेचना की गई है कि उन सिद्धांतों को पढ़ने पर अपने आप यह समझ में आता है कि यह विवेचना कोई भी कल्पना से नहीं कर सकता। कोई भी अपने तरह से कुछ भी चीज़ों को खड़ा करके किसी भी तरह से कोई सिद्धांत बना करके काल्पनिक रूप से अगर करना चाहें तो वो कभी इन विवेचनाओं में सफल नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन भगवान की उस आज्ञा को, उनके द्वारा दिए गए तत्व के उपदेश को, जो भले ही सूक्ष्म है और जो बहुत दूरवर्ती चीज़ों को भी हमें स्पष्ट रूप से बताने वाला है, जो हमारे ज्ञान में नहीं है, देखने में नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमें सब दुनिया का 3 लोक का हमें ज्ञान देता है, ऐसा 3 लोक का भरपूर ज्ञान देने वाला सर्वज्ञ के अलावा कोई हो नहीं सकता। किसी भी संप्रदाय के किन्हीं भी शास्त्रों में आप खंगालेंगे, खोलेंगे, किसी में भी आपको ऐसे विस्तृत ज्ञान 3 लोक के बारे में, जीवादि तत्वों के बारे में, अध्यात्म के बारे में कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने के लिए तत्व का ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम 3 लोक का विस्तार देखें तो 3 लोक का विस्तार पूरा गणित के साथ में उसकी पूरी मैथमेटिक्स, एक एक इंच तक की, एक एक प्रदेश तक की गणना करते हुए उसका जीवों के साथ संबंध, कहाँ कौन सा जीव कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितनी नीचाई तक जा सकता है, कितने नरक हैं, कितनी नरकों की पृथ्वियों की मोटाइयां हैं, कितने स्वर्ग हैं, किनके ऊपर कौन कौन से स्वर्ग हैं, स्वर्ग में जाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे जीव परिणाम करता है, कैसी लेश्याओं से किन स्वर्गों में उत्पत्ति होती है, किन स्वर्गों के जीव कितने नीचे तक उतर के आ सकते हैं, कितना वह अपने अंदर वहां पर धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक जो मध्यलोक का विस्तार है, चाहे वो सुमेरु पर्वत से लेकर के 2.5 द्वीप का हो या उससे आगे स्वयंभू रमण द्वीप तक का हो, पूरा 3 लोक का जो ज्ञान है, जो आज किसी के भी ज्ञान में नहीं आ सकता, वो ज्ञान हमें यहाँ बैठे बैठे मिलता है। अब आपको बस भगवान के द्वारा बताए हुए सब ज्ञान में से कोई भी ज्ञान के विषय में अपनी स्मृति को लगाना है। बस धर्म ध्यान का सिंपल सा तरीका है।
अपने विचारों को केवल भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके, उसे मान करके, उस चिंतन में बस आपको लगाना है कि कैसे जीव यहाँ से कहाँ जाता है, किन गतियों से किन गतियों में वो जा सकता है, किन में नहीं जा सकता है, किस गति से निकल करके कौन सा जीव क्या बन सकता है। ये सारा का सारा विज्ञान सिद्धांत बिल्कुल नियमित रूप से हमें जिन किसी भी ग्रंथों में मिलता है वो सब एक रूपता के साथ ही मिलता है, कहीं पर कोई विवाद नहीं है इस सिद्धांत के विषय में। ना अन्यथा वादिनो जिना, एक सूक्ति वाक्य आता है कि जिनेंद्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं हो सकते, अन्यथावादी नहीं है वो, मिथ्या नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के अंदर कुछ भी मिथ्या बोलने के जो कारण होते हैं वो सब निकल चुके हैं। आदमी जब मोहित होता है, किसी से राग द्वेष से युक्त होता है, तब असत्य बोलता है। किसी को फंसाना होता है, किसी को झूठ बोल करके अपना बनाना होता है, तब असत्य बोलता है। कसाएं होती हैं, उन कसायों की पूर्ति के लिए कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन भगवान के अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना कसाएं हैं, ये सब निकल गई, इसलिए उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए प्रामाणिक हो जाते हैं। यह विचार करके जो चीजें सूक्ष्म हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, वहां तक भी हमारी बुद्धि काम कर जाती है केवल वचनों का आश्रय लेने से। अन्यथा आपने जब तीसरे चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में इतना सारा आपने जगत का जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान आपको कभी भी अपने मन से नहीं आ सकता। इस ज्ञान के बारे में चिंतन करना। 7 तत्वों में ना आपको बंध दिखता है, ना निर्जरा दिखती है, ना संबर दिखता है, ना अमूर्त आत्माओं का मोक्ष दिखता है। ये सब आपके अंदर केवल आज्ञा से ही ग्रहण करने में आएगा। अगर आपने आज्ञा स्वीकार कर ली तो बस धर्म ध्यान आपका शुरू हो गया। कुछ ज्यादा नहीं करना है। पूछते रहते हो धर्म ध्यान कैसे करें? आर्त ध्यान भी अपने आप छूट जाता है। धर्म ध्यान की शुरुआत बस श्रद्धा से शुरू होती है। भगवान अन्यथा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए चाहे वो चीजें हम दूसरे के लिए सिद्ध कर पाएं या नहीं कर पाएं, लेकिन वो चीजें कभी असिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उनका ज्ञान हमें पूर्व आचार्यों से भगवान की वाणी के द्वारा मिला है। भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व तो सूक्ष्म ही है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। ये पूरा एक श्लोक आता है कई जगहों पर। इसमें यही बताया गया है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है वो सूक्ष्म है, क्योंकि जितना भी जैन दर्शन में ज्ञान दिया जाता है वो सब आत्मा की उन्नति के लिए है, जीव पदार्थ पर डिपेंड है। और जीव पदार्थ आत्मा ये सूक्ष्म तत्व है। इसको आप श्रद्धा में लाकर के ही स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम, आज्ञा से ही ये सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो तरीके भी आपके लिए कठिन पड़ेंगे। अगर उनकी जो सिद्धि वैसे तो की गई है, जीव सिद्धि भी की गई है, सर्वज्ञ सिद्धि भी की गई है, और इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ भी बने हैं, लेकिन उन सब तक को भी जानने का ज्ञान आपके लिए होना कठिन है। उन्हें हम किसी हेतुओं से न काट सकते हैं, न हम उन्हें हेतुओं से खंडित कर सकते हैं। इसलिए हमें केवल इतना सोच करके भगवान के वचनों को धारण कर लेना कि वो अन्यथावादी नहीं है। इसलिए हे भगवान, आपने जो कहा है वह सत्य है, और उसको हम धारण करके उसी का हम चिंतन करेंगे। इतना सा चिंतन करने से आपके अंदर अपने आप धर्म ध्यान की वृत्ति बनी रहेगी। अब आप प्रश्न करें तो प्रश्न अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करें, प्रश्न संदेह को दूर करने के लिए करें। प्रश्न में अनास्था का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कोई भी चीज देखेंगे जैन दर्शन में हर चीज बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है, हर चीज तर्क के साथ प्रस्तुत की गई है, हर चीज विवेक के साथ में बताई जाती है। अविवेकता के साथ में कोई भी यदवा तदवा कुछ भी जो व्याख्यान होते हैं, बखान होते हैं, वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हर चीज जैसी एक बार कह दी गई है वो आज भी उतनी सत्य है जितनी 2000 वर्ष पहले सत्य थी। चाहे कितने ही बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आ जाएं या कितने ही बड़े बड़े धुरंधर प्रकांड विद्वान आ जाएं, कोई भी उन चीजों को हिला नहीं सकता है, किसी भी तरीके के सिद्धांतों को। चाहे लोक का विज्ञान हो, चाहे भीतर 7 तत्व का विज्ञान हो, चाहे कर्म का विज्ञान हो,
चाहे किसी भी तरह का हमारी आत्मा का विज्ञान हो, कोई भी चीजों को कोई भी हिला नहीं सकता है। और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो अहिंसा आदि के सिद्धांत हैं, स्यादवाद का सिद्धांत है, सब अकाट्य हैं। जितनी अहिंसा की सुंदर विवेचना आपको जैन दर्शन में मिलेगी, बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से लॉजिक के साथ में, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में हर आदमी अहिंसा या हिंसा की अतिवादिता में जीता है। उसे पता नहीं होता है कि अहिंसा का पालन कैसे किया जाता है। कई लोग तो इसलिए भी नहीं करते हैं कि अहिंसा का पालन करना संभव ही नहीं है। जीव तो सभी हैं, हमारी श्वास में भी जीव आ रहे हैं, वनस्पति में भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, जो हम बड़े जीवों को मार रहे हैं वो भी जीव हैं, सभी जीव हैं। किसको मारें किसको बचाएं, जीव तो मरेंगे ही, बिना हिंसा के तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जो हमारे लिए भोजन के रूप में है या जैसा भी हमारे लिए हिंसा का कृत्य है, वो उन्हें हिंसा हिंसा नहीं लगती। तो ये जो अज्ञानता है, इसको दूर करने का तरीका केवल आपको जैन विज्ञान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जब तक आप जीवों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानेंगे, जब तक आप शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान में भेद नहीं जानेंगे कि क्या हमारे लिए करना शक्य है, क्या करना शक्य नहीं है, तब तक आपके लिए कभी भी ये सब हिंसा अहिंसा की सूक्ष्म जानकारियां हो नहीं सकती। श्रावक के लिए कौन सी अहिंसा का पालन किया जाता है, मुनि महाराज के लिए कौन सी अहिंसा का पालन किया जाता है, अहिंसा का संबंध किन किन चीजों से होता है, बाहर से किन और भीतर से किन चीजों से होता है, ये सब चीजों का विस्तृत वर्णन आपको खूब आगम के अंदर मिलता है। और इतना सब कुछ जो आगम के अंदर ज्ञान है, सिद्धांत का भी, न्याय का भी, अध्यात्म का भी, व्याकरण का भी, तरह तरह का जो ज्ञान हमारे लिए मिला है, उसको सिर्फ हम आज्ञा के माध्यम से ही ग्रहण करेंगे तो हम उसमें अच्छा चिंतन रख करके धर्म ध्यान कर पाएंगे। अन्यथा तर्क करते करते जिंदगी निकल जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो यहां आकर के हमें अपने अंदर आस्था को ध्यान में रखते हुए भगवान के वचनों पर आस्था बनानी है। और भगवान के वचनों पर आस्था बन जाएगी तो वो आस्था बनने का कारण यही होगा कि भगवान हमारे लिए प्रामाणिक हैं, इसलिए भगवान के वचन भी प्रामाणिक। आगम उसी को कहते हैं जो आप्त के वचनों से संबंध रखता है। और आप्त उसी को कहते हैं जो क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मोह आदि जो 18 दोष होते हैं उनसे रहित होते हैं। ऐसे आप्त के जो वचन हैं वो हमारे लिए प्रामाणिक हैं। उन्हीं के बारे में चिंतन करने का नाम ही आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरे नंबर पर अपाय विचय धर्म ध्यान है ना। अपाय, अपाय का मतलब होता है, एक तो कहना चाहिए दुख हो सकता है। अपाय माने क्या होता है? दुख। तो दुख के बारे में चिंतन करना, किसका दुख? जो संसार में संसारी जीव हैं उनके दुख का चिंतन करना। क्या सुन रहे हो? अभी तो आर्थ ध्यान में महाराज दुखी का चिंतन करते आए थे, अब फिर से एक दूसरा दुख देने लगे। वो जो दुख था वो आपके मोह से, कसायों से, आपके इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न होने वाला दुख था। ये जो दुख है, ये आप सब जीवों में जो दुख पैदा हो रहा है उसके बारे में सोचें कि जीवों में आखिर दुख पैदा क्यों होता है, इस दुख का कारण क्या है, जीव दुखी क्यों रहते हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से आत्मा को ये जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा, तरह तरह के ये दुख भोगने पड़ते हैं। इन दुखों के कारण का आप चिंतन करें। और इन सब के कारणों का चिंतन करते करते आप आ जाएंगे कि इन सब की जड़ क्या है। तो सबकी जड़ है जीव के अंदर अपने ही जीव पर श्रद्धा नहीं होना। हर जीव जीव को जीव नहीं मानता, हर जीव शरीर को जीव मानता है। शरीर में एकत्व बुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में ही जीव को मानने की बुद्धि, यही जो सबसे बड़ा उसके अंदर मिथ्यात्व पड़ा है, ये मिथ्यात्व ही उसके लिए सब दुखों का कारण है। तो जीव के अंदर दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मिथ्यात्व, मिथ्या विचार, मिथ्या श्रद्धान। तत्व का मिथ्या श्रद्धान यहीं से शुरू होता है, जब कोई जीव केवल अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, अपनी आत्मा को कुछ मानता ही नहीं, उसका विश्वास करता ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में जानता है तो उसके लिए विश्वास में वो आत्मा नहीं होती, तब तक उसके लिए दुख का कारण मिटता नहीं। तो जीव के दुख क्यों हैं?
संसार में 4 गतियां हैं, आप जानते हो, और उन 4 गतियों में अनंत जीव हैं, ये भी जानते हो, सभी पंच परावर्तन कर रहे हैं, ये भी जानते हो, और सब परावर्तन में दुखी होता है। अब इस दुख का कारण क्या? तो जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, यही दुख का कारण है। और क्या दुख का कारण होता है? जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए जीव निश्चित रूप से वह दुख की श्रृंखला टूट जाएगी। तो उस सम्यक दर्शन की इस जीव को कैसे प्राप्ति हो, इस तरह से उसके लिए उस मिथ्यात्व आदि के अभाव का चिंतन करना भी अपाय विषय है। अपाय विषय में 2 तरीके के आ जाते हैं, एक तो दुख का चिंतन करना, और एक अपाय माने होता है विनाश, अभाव। तो इस दुख का विनाश कैसे हो, दुख का अभाव कैसे हो, इस तरह का चिंतन करना, ये हम जब दूसरे जीवों के लिए विचार करेंगे तो आपके अंदर भी अपने आप संवेग भाव, प्रशम भाव पैदा होंगे, क्योंकि दूसरे जीवों के दुख के बारे में विचार करते करते आप में भी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे जीवों को दुख से उबारने की चिंता करना। तो दूसरों को समझाने से अपाय विषय धर्म ध्यान उतना नहीं होता है जितना हम वास्तविक रूप से दूसरों के उद्धार की एक विचार या भावना रखते हैं, उससे होता है। जीवों के अंदर कैसे ये मिथ्यात्व का नाश हो, कैसे ये अपने मिथ्या चारित्र को छोड़ें, कैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, इतना अगर अपने मन के अंदर जीवों के कल्याण के बारे में विचार आता है तो ये विचार ही अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान बनता है। और फिर दुखों का चिंतन करो, कौन से जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुख प्राप्त कर रहे हैं। जब आप 4 गतियों के जीवों का दुखों का चिंतन करेंगे तो आपके अंदर अपने आप संसार से विरक्ति के भाव, संसार से वैराग्य के भाव अपने आप आपके अंदर आने लगेंगे। यही वो अपाय विषय धर्म ध्यान है जो तीर्थंकर नाम कर्म के भी बंध का कारण बन जाता है। क्योंकि तीर्थंकर इसी भावना से तीर्थंकर बनते हैं, तभी उनके लिए असंख्यात जीवों का उद्धार करने की उनके अंदर जो शक्ति आती है वो इसी भावना से, इसी चिंतन से आती है कि संसार के दुखों को कैसे दूर किया जाए, इसी बात में उनका चिंतन रहता है। भगवान का उपदेश जब भी केवल ज्ञान के साथ हुआ तो सिर्फ इसी बात के लिए हुआ कि दुखों से दूर होने के लिए आपको अपने अंदर से पहले मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा। आपकी बुद्धि मिथ्यात्व से ग्रसित है, श्रद्धा में उल्टी श्रद्धाएं चल रही हैं। जहां पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए, जैसा तत्व ज्ञान होना चाहिए, वैसा जब तक नहीं होगा तब तक आपके लिए कभी भी इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। ऐसा ही उनके ज्ञान में सबसे पहले उपदेश आया, क्योंकि उन्होंने पहले इसी अपाय विषय धर्म ध्यान से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है विपाक विषय धर्म ध्यान। विपाक माने कर्मों के फल का चिंतन करना। विपाक किसका होता है? विपाकोनुभवः, पहले पढ़ चुके ना। जो अनुभाग बंध है, कर्म का बंध था, उसका जो फल मिला उसी का नाम विपाक है। और वह विपाक सभी जीवों में हो रहा है। हर जीव हर गति में अपने अपने कर्म का फल ही भोग रहा है। तो उन कर्म की व्यवस्थाओं का, कर्म के फल का चिंतन करना, उस कर्म फल के चिंतन में आपको ये सारा का सारा कर्म सिद्धांत का चिंतन आ जाएगा, जो आप कभी कर्म के बारे में 8वें अध्याय में पढ़े हैं वो भी आ जाएगा, और जो 9वें अध्याय में आप देख रहे हैं निर्जरा इत्यादि के माध्यम से वो भी आ जाएगा। कर्म का विज्ञान, ये सारा का सारा विज्ञान जो कर्म का बंध है, कर्म का उदय है, कर्म की उदीरणाएं हैं, कर्म के सत्व हैं, कर्म का उपशमन है, उनके निधत्तीकरण है, निकाचितकरण है, ये सारे के सारे जो 10 करण होते हैं वो सब इस कर्म विज्ञान में आ जाते हैं। और इन सब का चिंतन करते रहने का नाम विपाक विषय धर्म ध्यान है। जब तक आपको कर्मों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके चिंतन में भी कुछ नहीं आएगा। कितने प्रकार के बंध होते हैं, उन बंधों के भी क्या क्या प्रत्यय होते हैं, कारण होते हैं, इन सबको भी अगर हम चिंतन में लाते हैं तो कर्म के बंध की व्यवस्थाएं अलग हैं, उदय की व्यवस्थाएं अलग हैं, सत्व की व्यवस्थाएं अलग हैं।
हर हर गुण स्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्तियां होती हैं, उदय विच्छुत्तियां होती हैं, सत्व का नाश होता है। और इस तरह से वह जीव के अंदर जब कर्म की विनाशता के साथ में उसकी सफाई होती है तो आत्मा की जो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, वही उसे अरिहंत दशा सिद्ध दशा तक ले जाती है। ये सब कर्म विपाक में आ जाता है। कर्म के फलों का चिंतन करना, गति में कौन से कर्म उदय में आते हैं, देव गति में देखो तो वहां कैसे कर्मों का फल मिलता है, मनुष्य गति में जीव किन किन कर्मों के फल भोगता है, ये सब के संयोग जो संबंध हैं वो सब बने हुए हैं। कर्मों के भी बंध व्यवस्था में ये सब संयोग संबंध बने हुए हैं। तो इन सबको हम ध्यान में रखते हुए जो चिंतन करते हैं उसका नाम है विपाक विषय धर्म ध्यान। इसमें सिर्फ आपको कर्मों के बारे में ही सोचना है, कर्मों का ही चिंतन करना है। कर्मों के फल का करो चाहे कर्म के बंध का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपाक तो तभी होगा जब पहले बंध होगा। तो आप चाहे कर्म के फल का चिंतन करो चाहे कर्म के बंध का चिंतन करो, सब उसी में आ जाएगा। क्योंकि जहां पर एक बंध भी अगर आपके लिए विश्वास में आ गया, अनुभाग बंध आ गया, तो वहां पर स्थिति बंध भी आ ही गया, प्रकृति बंध भी आ ही गया, सब आ गया वहां पर। तो कर्म बंध की व्यवस्था का जो विवरण है वो चिंतन में लाना। बस ये जीव किन किन कर्मों के फल से क्या क्या दुख या सुख भोगता है, किस तरह के ज्ञानावरण आदि कर्मों के फल हैं, किस तरह के साता साता आदि कर्मों के फल हैं, अंतराय आदि कर्मों के फल कैसे होते हैं, जिनके कारण से यह जीव अपने अंदर कभी पुण्य कभी पाप, इन सब फलों को देखते हुए भी कभी पुण्य में लिप्त होता है, कभी पाप में लिप्त होता है। और ये सभी कर्म फल के माध्यम से जीव प्रवृत्तियां करता है। तो ये सब कर्म के फल का चिंतन। अब ये कर्म भी सूक्ष्म है, दिखने को तो आता नहीं। अगर आपको आज्ञा से ये ग्रहण करने में आएगा ये कर्म विज्ञान, तो ही आप कर्म का चिंतन करेंगे। नहीं तो फिर आप कर्म के बारे में इतना ही सोच पाएंगे, हाँ हमने भी कभी बुरे कर्म किए होंगे इसलिए हमें बुरा फल मिल रहा है। इतने से नहीं होता कर्म चिंतन, ये तो सभी कर लेते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है। तो ये कोई अच्छे और बुरे एक्शन का नाम यहाँ पे कर्म नहीं है। अच्छे और बुरे जो हम एक्शन कर रहे हैं उसका नाम कर्म नहीं है। कर्म क्या है? जो आत्मा में बंध रहे हैं उन कर्मों के फलों का चिंतन करना है। तो जो एक्शन है वो तो सभी को दिखाई देती है, उसका विज्ञान तो सभी को आता है। आपने नया क्या कर लिया? सूक्ष्म विज्ञान जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कोई नहीं जानता है। इन कर्मों के ये बंध जो आत्मा में होते हैं उनके फल से जीव को ज्ञान नहीं मिलता, जीव को अंतराय कर्म पड़ते हैं, जीव कुछ अच्छा करने की इच्छा करता है लेकिन अच्छा नहीं कर पाता। ये इस तरह के जो कर्म के फल हैं वो सब जीवों में अलग अलग होते हैं। सुख देने वाले कर्म अलग होते हैं, दुख देने वाले कर्म अलग होते हैं। ऐसे भी कर्म होते हैं जिनमें जीव दुख में भी सुख प्राप्त करने के कर्म बांध लेता है, दुख में भी पुण्य कर लेता है। और ऐसे भी कर्म के फल होते हैं जिनमें जीव सुख के क्षणों में पाप कर्म का बंध करता है। पुण्य के फलों में पाप का बंध होता है और पुण्य के फल में पुण्य का भी बंध होता है। पाप के फल में भी पुण्य का बंध होता है और पाप के फल में पाप का भी बंध होता है। तो ये सब जो भीतर से उसके अंदर जो रुचि है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसी तत्व रुचि कर्म विज्ञान के ऊपर कैसा श्रद्धा रखता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो जिस जीव को कर्म के चिंतन पर विश्वास होता है, वह कर्म के विपाक के बारे में सोचता है, तो उसे संसार में हर्ष विषाद जैसी कोई चीजें दिखाई नहीं देती। किस पर हर्ष करना, किस पर विषाद करना? जिसको जैसे कर्म का फल मिलेगा उसके लिए वही घटित होगा। जीव कर रहा है, इसने कर लिया, ये कहना तो बहुत ऊपर की अज्ञानता या औपचारिकता है। होगा तो वही जो कर्म के फल में होगा। आपने लाख अच्छा करके लाख चीजें कुछ प्राप्त भी करने की कोशिश करके कर भी ली हो, लेकिन अगर आपके कर्म के फल में भोगने में नहीं है तो अगले ही दिन छूट जाएंगी वो। अगर भोगने का समय आएगा तभी भोग पाओगे। आपको लाख कोई अच्छा भोगने के लिए आपको बिठा भी दे राज सिंहासन पर श्री राम की तरह कि बैठ जाओ, कल तुम्हारे लिए राज सिंहासन कराए दे रहे हैं, कर लो। समझ आ रहा है? जब तक अपने कर्म का फल नहीं होगा तब तक कोई लाख भी चाहेगा, दशरथ भी चाहे, चाहे सभी कौशल्य चाहे, जो कोई चाहे, सब बैठ जाए पूरी प्रजा के भाई इन्हीं को अयोध्या का राजा बना दो बना दो बना दो। बना दो कैसे दो? बना दो। अब तुम तो सब कैकई के ऊपर टूट पड़ते हो। कर्म के ऊपर टूटने वाला जानता है कि कैकई क्या करेगी उसमें, वो तो कर्म का बंध पहले से ही था।
अभी तुम्हारा योग नहीं है, अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है, अभी कर्म का फल नहीं है जो तुम राजा बन पाओ, अभी घूम के आओ, बाद में बनना। तो गए घूमने, 14 साल बाद बनना, तो 14 साल ही बाद बनोगे, अभी कैसे बन जाओगे? तो आदमी तो दूसरे के ऊपर टूटता है, कर्म के बारे में जो जानता है वो कर्म चिंतन करता है। ये उस आत्मा का कर्म का फल है जो उसके लिए अंतराय डाल रहा है। केकई क्या कर लेगी? केकई को भी तो पहले दशरथ ने बांध लिया था, आखिर वो भी तो उसी की पत्नी ही तो थी। तो कहीं ना कहीं वो सब कर्म फल ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो उसी रूप में फल देते हैं। तो अज्ञानी तो केवल व्यक्ति को देखता है और ज्ञानी हर घटना में कर्म के फल को देखता है, बस इतना सा अंतर है। तो जो कर्म का फल देखोगे तो विपाक विचय धर्म ध्यान होगा, तो आपको उसमें किसी के प्रति न रोष आएगा न किसी के प्रति राग आएगा। नहीं तो पता पड़े तुम जैसे लोग अभी होते तो केकई को मार डालते, समझ आ रहा है, उसी के बाल नोच डालते। हाँ हाँ, तो अज्ञानता में आदमी कुछ भी कर लेता है ना। तो ऐसा जो ज्ञानी होता है वो ऐसा कभी नहीं सोचता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, बाकी सब चीजें तो अपने अनुकूल प्रतिकूल अपने आप होती चली जाती हैं, बस अपना कर्म का फल अच्छा होना चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों में एक आदमी सुखी रहता है, उन्हीं परिस्थितियों में एक आदमी दुखी होता है, उन्हीं, और एक अंत में क्या है? संस्थान विचय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं? संस्थान का मतलब होता है आकार, आकृति। किसकी आकृति? जो भी द्रव्य है उनकी आकृति का चिंतन करना, या जो द्रव्य इस लोक में भरे हुए उस लोक की आकृति का चिंतन करना कि ये 3 लोक किस आकार वाला है, अधोलोक का आकार कैसा, मध्य लोक का कैसा, ऊर्ध्व लोक का कैसा, सारा का सारा जीवों का आकार, संसारी जीवों के आकार नरकों में कैसे हैं, देवों में कैसे हैं, कितनी उनकी हाइट है, कितना मनुष्यों की हाइट भोग भूमि में होती है, कितनी कर्म भूमि में होती है, जो सिद्ध भगवान हैं उनके आकृतियां क्या होती हैं। आप केवल आकार का चिंतन करें, संस्थान, सिर्फ शेप देखें सबकी। समझ आ रहा है? ये कैसे देखने में आएगी? जब आपको ज्ञान होगा सब गति के जीवों का, कहाँ पे कितनी धनुष वाले जीव होते हैं, कहाँ पे कितनी कोस की अवगाना वाले जीव होते हैं, है ना। अब 1,000 योजन के मगरमच्छ हैं, अब आपको विश्वास होगा तो आपके चिंतन में आएगा, नहीं होगा अरे यार ये तो सब बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। हाँ, तो विश्वास के साथ तो चिंतन होगा। अब वो चिंतन इतना सॉलिड है कि जितना भी देवों में असंख्यात देवों की जो संख्या बनती है, और जो देवों का वास्तव में देवगति में जो जन्म होने के लिए वहां पर जो जन्म होता है उसके जो कारण हैं, उनमें अधिकतर सीटें तो त्रियंचों के द्वारा भरी जाती हैं। मनुष्य क्या भरेंगे? मनुष्य तो संख्यात होते हैं और देव तो असंख्यात हैं, तो सीटें देवों की कौन भरेगा? असंख्यात देव कौन बनेंगे? त्रियंच बनते हैं। उन्हें विश्वास पैदा हो जाता है, तुम यहां पड़े रहो मंदिर में, वो पानी में पड़े हैं, उन्हें वहां श्रद्धान हो रहा है, उन्हें वहां व्रत हो रहा है, उन्हें वहां पंचम गुण स्थान हो रहा है, और वो जो है मर करके 16 स्वर्ग तक जा रहे हैं, देव बन रहे हैं। अब अगर ये नहीं होगा तो असंख्यात देवों की संख्या कभी असंख्यात रह ही नहीं सकती। तो ये आपके अंदर जब ज्ञान का विस्तार होगा तब विश्वास में आएगा, नहीं तो आप सोचोगे बस हम जो कर रहे हैं वही से धर्म हो रहा है, तुमसे तो कुछ नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? इतना अगर किसी त्रियंच को सुनाया जाता, मछली और मगरमच्छ को सुनाया जाता, तो नियम से वो 2 प्रतिमा के व्रत तो कब का ले चुका होता। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं होता। तो व्रत लेने का भाव, संकल्प लेकर के संयम पर चलने का भाव, ये तब आता है जब हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती जाती। श्रद्धा तो बढ़ती नहीं, बस ज्ञान दे दो महाराज, ज्ञान दे दो महाराज, ज्ञान बढ़ा लो, तो ज्ञान बढ़ा लो, है ना। तो ये देखो कि मनुष्यों से कुछ नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? और इस भरत क्षेत्र के मनुष्यों से तो कुछ भी नहीं होने वाला, न स्वर्गों में कहीं कोई पूर्ति होने वाली, क्योंकि सीटें तो असंख्यात हैं। यहाँ कितने से मनुष्य धर्म करने वाले हैं। जो विदेश क्षेत्र के मनुष्य हैं वहां पे संख्या अधिक होती है, जो दूसरे 2.5 द्वीप में दूसरी जगहों पर मनुष्य हैं उनसे तो फिर भी कुछ पूर्ति होती है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं होने वाली। यहाँ तो बस लोग सुनते हैं, सुना करके नकारते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक पंचम काल में ये कर्म चिंतन है। और इसी के साथ साथ ये देखो कि संस्थान विषय जो धर्म ध्यान है वो भी यही बताता है
कि लोक में किस जगह पर कौन सी चीजों के क्या आकार हैं, और अगर आपको ये आकार देखना है तो हर चीज का आकार आपको ज्ञान से दिखेगा जब आप तुलोई पंडिती आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। यानी कि देव विमानों का आकार, कल्प वृक्षों का आकार, सुमेरु पर्वत का आकार, ढाई द्वीप के अंदर जो भी बड़े बड़े जिन अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उनका आकार, आप सबका आकार लगाओ, केवल लोक का आकार ही नहीं। लोक का आकार तो 1 मिनट में लगा लोगे, अधोलोक वेत्रासन की तरह है, वो ये झल्लरी की तरह है, वो है ना मृदंग की तरह। तो ऐसा केवल नहीं सोचा जाता, उसमें हर जीव की आकृति का चिंतन चारों गतियों में ये किया जाता है। कहीं कहीं तो आचार्यों ने ये भी लिखा है कि ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान पंचम गुण स्थान तक तो होता ही नहीं, उसके ऊपर होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि इस तरह का विश्वास, इस तरह का ज्ञान में जो स्मृति समन्वयहार है वो हर किसी का नहीं हो सकता। उसके लिए स्थिरता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो वह ज्ञान जब होगा तब इस तरीके से ध्यान होता है, क्योंकि ज्ञान को ही तो एकाग्र करना है। ध्यान किसका नाम है? सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।